अगर आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट, हत्या, बलात्कार, रेप, तमाम ऐसे केस हैं, उसके बाद भी आपको जमानत मिल सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कांड और ये सारी घटनाएं सिर्फ भारत में हो सकती है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, उसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 2017 में उन्नाव के जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए हैं कुलदीप सेंगर, उन्होंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद जब उनके ऊपर केस हुआ, एफआईआर हुई, जो सेशन न्यायालय है उन्होंने उनको सजा दी और उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है रेप के केस में। और उसके बाद देखिए, आप इस आदमी के ऊपर मैं बताऊं आपको कि पोक्सो एक्ट उसका केस है, हत्या के केस है, बलात्कार के केस है, साथ ही साथ जिस पीड़िता ने इनके ऊपर केस किया था, जिस जिस लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया था, उसके बलात्कार में पोक्सो एक्ट के तहत इनको मतलब आप कह सकते हैं कि सजा मिली थी। और पीड़िता के पिता, उसकी हत्या इन्होंने कर दी थी, साथ ही 3 लोगों की हत्या कर दी। और जो पीड़िता है उसकी जो चाचियां हैं उनकी हत्या करने के आरोप भी इस कुलदीप सेंगर नाम के पूर्व विधायक, और ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक था, ये समाजवादी पार्टी का भी विधायक रहा है, कांग्रेस पार्टी से भी इन्होंने विधायक रहा है। साथ रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। साथ जो मायावती की पार्टी थी उससे भी ये विधायक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ ये एक ही पार्टी के विधायक रहे, तमाम जो कि 3-4 बड़ी पार्टियां हैं यूपी में, सभी से ये विधायक रहे हैं। और जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, अब एक बड़ी बात ये है कि इसको जमानत मिली है, लेकिन ये इस जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि जो पीड़िता है उसके पिता की इसने हत्या कर दी थी जेल में, और उसके बाद इसको 10 साल की सजा हुई थी, जो कि अब तक कुलदीप सेंगर 2017 से लेके अब तक 7 साल 5 महीने की जेल काट चुका है। और अभी 2.5-3 साल और है जो कि इसकी सजा पूरी होने में। परंतु आप देख सकते हैं ये पूरे घटनाक्रम की, यार आप कैसे किसी बलात्कारी को कोर्ट जमानत दे सकता है। और ये बात तब है जब जो पीड़िता है वो जिंदा है, वो सरेआम जनता के सामने कह रही है कि मेरे साथ इसने अन्याय किया, बलात्कार किया, रेप किया। उसके बाद भी ये सारी घटनाएं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है और कितना मतलब आप कह सकते हैं कि न्याय मिलने में पहले उसको कितने 7-7.5 साल हो गए, और अब जब मिली है और उसके बाद भी पीड़िता को ना सिक्योरिटी है, ना सुरक्षा है, उसका कोई इंतजाम नहीं है। और खबरें ये भी आ रही है कि 1-2 दिन पहले कुलदीप सेंगर के आदमी जो कि गोरखपुर से जाके जो पीड़ित महिला है उसके पति को के साथ मारपीट की है, उसको डराने धमकाने की कोशिश की है। और जब ये पीड़िता अपने वकील के साथ हाई कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वहां पे बिना पुलिस, महिला पुलिस और जो जेंट्स पुलिस थी, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, ये भी खबरें आ रही है। और अब देखने वाली बात क्या है कि एक और बड़ी बात इसमें है कि सीबीआई, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत दी है, और सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, साथ ही साथ जो पीड़िता है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये वाला मामला अभी अटका हुआ है। परंतु जिस प्रकार से सेशन न्यायालय ने आप कह सकते हैं कि सजा दी, उम्र कैद की सजा दी, उसको इस प्रकार से कुछ टेक्निकल प्रोसेस के माध्यम से आप इनकी जमानत खारिज कर दे, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और देखिए इस देश में ये तो आम बात हो गई है कि आप रेप करें, बलात्कार करें, या फिर आप मतलब हत्या करें, लूटपाट, डकैती, मतलब आपके पास अगर पैसा है और शक्ति है तो आप मतलब जेल से बाहर आ सकते हैं, जमानत आपको मिल सकती है। आप कितना ही बड़ा कांड कर दें तो भी आपको जमानत मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुलदीप सेंगर का ही केस है, ऐसे तमाम चाहे कांग्रेस पार्टी के विधायक ले लो, एमपी ले लो, और जो नेता है वो ले लो, बीजेपी के ले लो, समाजवादी के ले लो, मतलब किसी भी पार्टी के आप नेताओं को उठा के देख लो, सबके ऊपर हत्या, डकैती, लूटपाट या फिर आप कह ले बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति ही इस देश की मतलब विधानसभा और संसद में बैठे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है कि जो बाहुबली लोग हैं वो पैसे के
दम पर इन सब चीजों को अंजाम देते हैं और अपनी मन मर्जी पैसा देके इतना भ्रष्टाचार फैलाते हैं, या फिर आप कह लें कि वकीलों तक को खरीद लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। क्या कुलदीप सेंगर की जो जमानत मिली है उसको, क्या उसको खारिज करता है या फिर लगातार उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और इस पूरे ही मामले की एक और खास बात ये है कि जो सीबीआई है इस केस की जांच कर रही थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पीड़िता भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और अब देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या सेशन कोर्ट का जो फैसला था वो कायम रहेगा या फिर हाई कोर्ट का फैसला कायम रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा। परंतु जिस प्रकार से पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ, इस देश के जो पिछड़े हुए या फिर आप कह लें दबे हुए लोगों के साथ जो अन्याय होता है, या फिर जो पैसे के बलबूते पर इन सारी घटनाओं को और फिर पैसे देके अपनी जमानत करवाना, या फिर आप कह ले कि भ्रष्टाचार को इस आलम तक पहुंचा देना कि वो अपने पैसे के दम पे कुछ भी करवा ले। तो इस पूरे ही मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या कुलदीप सेंगर ने जो किया वो गलत था या नहीं था? और साथ ही साथ आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि बिना पैसे वाले की इस देश में क्या हालात है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहे द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।